अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड क्लास। तो आज हम एल्डिहाइड क्लास की नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। कॉमन सिस्टम में भी नेम देंगे और एज वेल एज IUPAC सिस्टम में भी नेम देंगे, ठीक है। और नेम से फिर स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड क्लास की नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। सबसे पहले एल्डिहाइड क्लास की पहचान क्या है, एल्डिहाइड क्लास का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ऐसे कंपाउंड जिन कंपाउंड के अंदर R कार्बन की चेन के साथ ये वाला ग्रुप नजर आए। कभी भी तुम्हें अगर किसी कंपाउंड्स के अंदर कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप नजर आ जाए, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और वो ही कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो, तो जिन कंपाउंड्स के अंदर ये वाला ग्रुप नजर आ जाए तो आप समझ जाना ये एल्डिहाइड क्लास का फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। और एल्डिहाइड के फंक्शन ग्रुप को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CHO, तो बंद करके हम कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं CHO और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कभी इस तरीके से लिखा हुआ आएगा कंपाउंड्स के अंदर CHO और कभी इस तरीके से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अगर ऐसे आ जाए कंपाउंड्स में तो भी एल्डिहाइड का फंक्शन ग्रुप है। अगर CHO इस तरीके से आ जाए तो भी एल्डिहाइड का ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप होता है हम इसे कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। तो इस क्लास के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ग्रुप है जिसे हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये क्लास कार्बोनाइल क्लास भी कहलाती है क्योंकि इसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये वाला जो ग्रुप होता है ना, हम इसे कार्बोनाइल ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। और याद रखो एल्डिहाइड के IUPAC नेम के लास्ट में हम इसके फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या लिखते हैं, अल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अल लगाएंगे, ठीक है। और कॉमन सिस्टम के अंदर हम जब एल्डिहाइड के नेम लिखेंगे तो उसके लास्ट में उसके एंड के अंदर क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड लिखते हैं। ये ज़हन में रख लेना बस ये चीजें। अब ये सफिक्स है, ये IUPAC में सफिक्स है, लास्ट में हम फंक्शनल ग्रुप का एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं और कॉमन सिस्टम में याद रखो कि हम इसके फंक्शनल ग्रुप के लिए एल्डिहाइड ही लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एल्डिहाइड के कंपाउंड्स को नेम देंगे। उसके बाद फिर एल्डिहाइड के कंपाउंड्स के नेम से स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आज हम दोनों पे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात याद रखो, एल्डिहाइड का पहला कंपाउंड ऐसा है जिसमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ R नहीं बल्कि H भी आता है। तो इसका फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट कंपाउंड एल्डिहाइड क्लास का ऐसा है जिसमें इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ R नहीं बल्कि H है, तभी तो हमने अपान में मैंने H भी लिखा है। तो फर्स्ट कंपाउंड इसका H से आता है। बाकी उसके बाद जो कंपाउंड आते हैं वो कार्बन की चेन कितनी भी हो सकती है। तो चलें शुरू करते हैं कि किस तरीके से एल्डिहाइड के कंपाउंड्स को नेम देंगे। IUPAC सिस्टम के अंदर भी देंगे, कॉमन सिस्टम में भी देंगे। उसके बाद फिर हम उनके नेम से स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कंपाउंड अब आप मुझे बताएं इस क्लास का सबसे पहला कंपाउंड। तो सबसे पहला कंपाउंड इस क्लास का कौन सा, ये वाला, ये इस क्लास का फर्स्ट कंपाउंड है, ठीक है। ये इस क्लास का फर्स्ट कंपाउंड है, ये ज़हन में रख लेना। अब सबसे पहले क्या करते हैं, रूल्स तो हमने पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम नेम देते हैं। अच्छा, और जिसे नहीं पता ये रूल्स किस तरीके से नॉमेनक्लेचर के हम नाम किस तरीके से देते हैं IUPAC और कॉमन सिस्टम में, और आपको पता है कि मैं मटेरियल दे चुका हूँ IUPAC सिस्टम के अंदर भी मैं आप लोगों को मटेरियल दे चुका हूँ और इसके अलावा कॉमन सिस्टम में भी आपको मैं मटेरियल दे चुका हूँ। जिससे नहीं पता वो मेरे पीछे लिंक दी हुई है नीचे, आप उसको वहाँ जाकर आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मेरा वीडियो वहां पर ये आपको बेसिक नॉमेनक्लेचर के मटेरियल आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलें, तो सबसे पहला तो इसका फर्स्ट कंपाउंड ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बन की बेसिक चेन सिलेक्ट करेंगे। मुझे बताओ इसमें कितने कार्बन की चेन है, एक ही कार्बन है, तो वो भी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। तो एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, आपको पता है IUPAC में हम एक कार्बन को क्या कहते हैं, हम एक कार्बन को मीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मीथ कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ये मीथ। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, या तो अकेला कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड ही काउंट होगा, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, N। और एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप के लिए हम आखिर में क्या लगाएंगे, अल। तो इसके लास्ट में हम क्या लिखेंगे, अल। ये बन जाएगा, इसका नाम होगा IUPAC में मीथेनल। तो ये IUPAC सिस्टम में इसका नाम है मीथेनल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। I में लिखूंगा तो IUPAC सिस्टम, और अगर मैं C लिखूं तो कॉमन सिस्टम। अब कॉमन सिस्टम में आ जाए, कॉमन में एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, एक कार्बन को हम कहते हैं फॉर्म, ठीक है।
और आपको पता है एक कार्बन को कॉमन में फॉर्म कहा जाता है, 2 को एसिड कहा जाता है, 3 को प्रोपायोन, 4 को ब्यूटाइल, 5 को वेलर, इस तरीके से। ठीक है, मैंने नीचे मेरी लिंक दी हुई है, अगर जिसे नहीं पता कि हम कॉमन सिस्टम में कार्बन की चेन को किस तरीके से नेम देते हैं, तो मेरी नीचे वीडियो की लिंक दी हुई है, तो आप मेरे पिछले वीडियो के अंदर ये देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक कार्बन को हम फॉर्म कहते हैं और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे कॉमन सिस्टम में, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे स्पेस नहीं देना, कंटिन्यू लिखना, तो यहाँ पर लिखेंगे एल्डिहाइड, तो ये कॉमन सिस्टम में इसका नेम हो जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड इसका नेम हो जाएगा। इस तरीके से नेक्स्ट मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3 कार्बन यहाँ पर आ जाए, ये फर्स्ट कंपाउंड है और ये इसका सेकंड कंपाउंड है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या, कार्बन की चेन सेलेक्ट करके, मान लो ये कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लिया आप, तो याद रखो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की चेन ऐसी सिलेक्ट करो कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी लाजमी आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो आपने यहाँ पे चेन सेलेक्ट कर ली, तो ये बेसिक चेन हो गई। अच्छा, सबसे पहले नेम सब्स्टिट्यूट को दे दे, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं होता तो हम मेन चेन से नाम शुरू करते। तो आप मुझे बताएं कि मेन चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 को हम IUPAC में क्या कहते हैं, ईथ हो गया। और कार्बन टू कार्बन क्या सिंगल बॉन्ड है, तो इस सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, N, इथेनो। और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे, आपको पता IUPAC में हम आखिर में क्या लगेंगे, अल, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, इथेनल। 1 नहीं लिखेंगे, याद रखो यहाँ पर नंबरिंग इससे फंक्शनल ग्रुप, ये जो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है ना, ये हमेशा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ये हमेशा कोने पे ही रहेगा, ये हमेशा फर्स्ट कार्बन पे ही रहेगा। कभी भी एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप बीच में नहीं आ सकता, ये हमेशा 1 पे रहेगा, इसलिए 1 अल लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसकी पोजीशन शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी भी ये बीच में नहीं आ सकता, ये हमेशा टर्मिनल पे होगा और ये फर्स्ट कार्बन पे आएगा हमेशा फंक्शनल ग्रुप। तो हो गया ये IUPAC में ये हो जाएगा इसका इथेनॉल। कॉमन में 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, 2 कार्बन को हम एसिड कहते हैं। तो कॉमन में हम 2 कार्बन को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, ये एसिड हो गया। और फंक्शनल ग्रुप के लिए कॉमन सिस्टम में क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड, तो इसके एंड में लिखेंगे एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ये कॉमन सिस्टम में हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से अच्छा इनका आप लाइन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर है तो एक कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो आप इस तरीके से इसका लाइन स्ट्रक्चर भी ऐसे बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन शो करेंगे ताकि पता चले कि ये हाइड्रोजन है, अगर नहीं शो करेंगे तो फिर ये कार्बन कहलाएंगे। और बीच वाला जो कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो हम फॉर्मल्डिहाइड को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा एसिडल्डिहाइड को भी आप रिप्रेजेंट 1 2 कार्बन और तीसरा हाइड्रोजन आपको रिप्रेजेंट करना ऐसे। ठीक है, तो ये इस कार्बन को आपको हाइड्रोजन सॉरी इस हिस्से को आप हाइड्रोजन बनाएंगे और बीच वाला कार्बन है इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देंगे और ये वाला कार्बन रहेगा CH3 ग्रुप। ठीक है, इस तरीके से आगे चलें और भी आप बना सकते हैं 3। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3 और ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर इस तरीके से आ जाए। ठीक है, तो वही कहानी, सबसे पहले कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ चेन सेलेक्ट किए। अच्छा, चेन सेलेक्ट करने के बाद आपको पता है जो बच्चा ऐसा उसे सब्स्टिट्यूट कहते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूट है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इन मेन चेन के नंबरिंग देंगे। नंबरिंग हमेशा किस तरफ से की जाएगी, नंबरिंग हमेशा आप उस साइड से करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप करीब पड़ेगा, जिस मतलब ये भी तो कह सकते हैं ना, जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप का कार्बन करीब होगा। तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर फर्स्ट का, तो जो कार्बन है, जो फर्स्ट कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, तो हमेशा हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप का कार्बन करीब हो। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन फर्स्ट कार्बन उसका ही है, तो नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही करेंगे। तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा और फिर ये 2 हो जाएगा और फिर ये 3 हो जाएगा। इस तरीके ऐसे भी चेन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये मिथाइल बन जाएगा, अगर आप सीधी करें तो भी मिथाइल, ये तो सीधी करेंगे तो ये मिथाइल बन जाएगा। नंबरिंग हो गई। नंबरिंग करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का नेम लिखेंगे और जब सब्स्टिट्यूट का नेम लिखेंगे तो उसकी पोजीशन भी पहले लिखी जाती है। तो इस सब्स्टिट्यूट का नाम मिथाइल है, कौन से कार्बन के साथ कनेक्ट है, सेकंड कार्बन के साथ, तो आप लिखेंगे इसकी पोजीशन पहले। तो इसका नाम क्या है, 2 लिखे। फिर इसके बाद इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल, ये 2 पे मिथाइल हो गया। उसके बाद सब्स्टिट्यूट के बाद फिर मेन चेन में कितने कार्बन जो आपने सेलेक्ट किए, 3 कार्बन, तो 3 को हम क्या कहते हैं, प्रोप। ठीक है, और तीनों में सिंगल बॉन्ड है, देखें सिंगल, कोई डबल नहीं है। सिंगल के लिए हम क्या लिखेंगे, N,
और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम आखिर में क्या लिखेंगे, अल। तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनल, इसका नाम हो जाएगा, IUPAC नेम है ये, ठीक है। अच्छा, अब कॉमन में जरा यहां देखिएगा, कॉमन में अब तब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कॉमन में हम क्या करते हैं, कॉमन में हम 1 2 3 नंबरिंग नहीं करते, तो कॉमन में हम क्या लिखते हैं, कॉमन में हम अल्फा बीटा गामा ये टर्म इस्तेमाल करेंगे। 1 2 3 की जगह पे हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा ये टर्म इस्तेमाल करते हैं नंबरिंग की जगह पे कॉमन सिस्टम में। तो यहां पर अच्छा, अब कैसे लिखेंगे, कहां से शुरू करेंगे, तो याद रखो जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, अब जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ जो कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन कौन सा होगा, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ कनेक्ट होगा। ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के जो बराबर वाला कार्बन है वो अल्फा कार्बन होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ये अल्फा बना देते, नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के जो बराबर वाला कार्बन है वो अल्फा होता है। नंबरिंग अगर करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, और अगर कॉमन सिस्टम में अल्फा बीटा लिखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाले कार्बन से शुरू करेंगे। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के जो बराबर वाला कार्बन है वो अल्फा कार्बन होता है, और उसके बराबर वाला क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो कॉमन सिस्टम में हम अल्फा किसे कहेंगे, उस कार्बन को जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ कनेक्ट होगा वो अल्फा कार्बन, फिर उसके बराबर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, फिर ओमेगा, इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो लिखेंगे पहले किसका, पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखेंगे, ठीक है। इसका नाम क्या है, मिथाइल। अब ये किस पोजीशन के साथ कनेक्ट है, अल्फा कार्बन के साथ, तो आप लिख सकते हो ये अल्फा मिथाइल, अल्फा के साथ मिथाइल कनेक्ट है, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद 3 कार्बन, अब 3 कार्बन को हम कॉमन सिस्टम में क्या कहते हैं, कॉमन नेम लिख रहे हैं, तो 3 को हम कॉमन में कहते हैं प्रोपायोन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोपायोन कहते हैं, ठीक है, ये प्रोपायोन। तो प्रोपायोन हो गया। और फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या लिखेंगे कॉमन सिस्टम में, एंड में अल्डिहाइड, तो इसके आखिर में लिखेंगे हम अल्डिहाइड। तो ये बन जाएगा अल्फा मिथाइल प्रोपायोन अल्डिहाइड, इसका नाम बन जाएगा। और इसका आप लाइन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। लाइन स्ट्रक्चर भी इसका किस तरीके से बनेगा, आप इस तरीके से बना सकते हैं, ये ऐसे 2 कार्बन, फिर इसके बाद यहाँ, ठीक है, 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो पहले 1 2 3 बन गया। अब इस कार्बन के साथ आप लगाएंगे एक हाइड्रोजन, ये ऐसे, फिर इसी कार्बन के साथ आप डबल बॉन्ड नीचे ऑक्सीजन देंगे, और 1 2 2 पे क्या लगा हुआ, मिथाइल, तो ये 1 ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप लाइन स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। और भी बहुत सारे कंपाउंड आप कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसका एक और भी कॉमन नेम हो सकता है, ये लास्ट कार्बन है, ये सेकंड लास्ट पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो ये आइसो कार्बन है। हम इसका आइसो से भी नेम दे सकते हैं। आइसो लिखने के बाद तो आइसो लिखेंगे, 1 2 आइसो जब लिखेंगे तो फिर सारे कार्बन काउंट करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 4, तो 4 को क्या कहते हैं कॉमन सिस्टम में, ब्यूटाइल। और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे, अल्डिहाइड। तो ये भी कॉमन सिस्टम में इस्तेमाल होता है कभी कभार, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट, उसके बाद अगर मान लो इस तरीके से आ जाए CH3CH, ठीक है, और यहां पर ये मैं लगाऊं ClCH, और फिर यहां पर Br, और यहां पर ये CH3 कार्बन, ये ऑक्सीजन, और ये इस तरीके से। अब ये कंपाउंड आपका जिसमें बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, तो सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट करेंगे, ये कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट होगी जिसमें कार्बन ज्यादा, तो ये कार्बन की लंबी चेन सिलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद जो बचेंगे वो सब्स्टिट्यूट, इस सब्स्टिट्यूट का नाम ब्रोमो, इस सब्स्टिट्यूट का नाम क्लोरो, और इस सब्स्टिट्यूट का नाम मिथाइल। तो अब आप मतलब नंबरिंग किस साइड से करेंगे, नंबरिंग इसलिए करते हैं ताकि पता चले ये सब्स्टिट्यूट कहां पर है, ठीक है। और नंबरिंग हम किस साइड से, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नंबर 1 पे, तो 1, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 3 4 5 हो जाएगा। नंबरिंग हो गई। नंबरिंग करने के बाद अब सबसे पहले नाम सब्स्टिट्यूट का, सब्स्टिट्यूट 3 डिफरेंट टाइप के, तो फिर अल्फाबेटिकली लिखेंगे। जो अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आता पहले उसका नाम लिखेंगे। तो अब मुझे बताओ सबसे पहले किसका नेम लिखेंगे, तो सबसे पहले इसका लिखेंगे, ब्रोमीन का। तो अब मुझे बताओ ब्रोमीन कहां पर, 3rd पे। तो जो भी सब्स्टिट्यूट का नाम लिखो तो पहले उसकी पोजीशन, तो पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे तो उसकी पोजीशन क्या है, 3, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो। उसके बाद फिर क्लोरो आएगा सी से, फिर डैश, फिर उसके बाद 4 क्लोरो, 4 पे क्लोरो, फिर उसके बाद 2
मिथाइल, तो उसके बाद मिथाइल, तीनों सब्स्टिट्यूट के नेम हो गए। उसके बाद बेसिक चेन में कितने कार्बन है, फिर मेन चेन के नेम कितने कार्बन है, 5, तो 5 को हम क्या कहते हैं, पेंट। और सब में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम N, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे अल, तो ये बन जाएगा पेंटेनल हो जाएगा इस तरीके, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेनल, ये इसका नेम बन जाएगा। इसका लाइन स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं, कितने कार्बन है, 5, 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है, ये 5। तो अब यहाँ फर्स्ट कार्बन के साथ आपको क्या हाइड्रोजन लगाना है, और फिर यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देना है, ठीक है। तो ये 1, 2 पे आपको मिथाइल लगाना है, ये 2 पे मिथाइल, फिर 3 पे आपको ब्रोमो लगाना है, तो Br शो करना है, 4 पे आपको क्या लगाना है, क्लोरो लगाना है। तो आप इस तरीके से लाइन स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं आप, और भी बहुत सारे कंपाउंड इस तरीके से आप नेम दे सकते हैं। चेन बढ़ेगी, सब्स्टिट्यूट बढ़ेगी, ठीक है, इस तरीके से आप मान लो अगर इस तरीके से आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH C2H5, ये इस तरीके से आ जाए। अब क्या करेंगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आना चाहिए और डबल बॉन्ड भी आना चाहिए, तो ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन पड़ेगी, ये हो गई। अब नंबरिंग करेंगे कहां से, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन 1 2 3 4 5 हो गया। अब सबसे पहले नाम सब्स्टिट्यूट का, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है इथाइल, कौन से कार्बन के साथ, तो पहले उसकी पोजीशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, 2 इथाइल, 2 पे इथाइल हो गया। उसके बाद 5 कार्बन की चेन है, तो 5 को हम क्या कहेंगे, पेंट। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है, नहीं, डबल भी है, तो अब N नहीं लिखेंगे क्योंकि ईन है, डबल बॉन्ड है, तो फिर आप डबल लिखेंगे, और जब डबल बॉन्ड लिखेंगे तो फिर उसकी पोजीशन तो लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड कहां पर है, 3 पे, तो 3 इन मतलब 3 पे डबल बॉन्ड, और फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे, अल, तो 3 पेंट 3 इनल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 1 की लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये फर्स्ट पे होगा, इसके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को पहले लाएं, 3 को आप पहले लाएं और इनल को आप पेंट के साथ लगा, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 पेंटिनल भी हो सकता है, आप ऐसे ले 2 इथाइल 3 पेंटिनल, या 3 पेंट 3 इनल भी हो सकता है, ये दोनों टाइप आप लाइन स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। 5 कार्बन है, 2 3 4 5, तो इस कार्बन के साथ फर्स्ट के साथ H लगाओ और फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दो, 1 2 पे क्या लगाना, इथाइल। इथाइल को कैसे करेंगे, इस तरीके से स्ट्रेट करके, फिर उसके बाद एक मरतबा बेंड करेंगे, ये इथाइल बन जाएगा। तो ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, और 3 और 4 के दरमियान में क्या है, 3 और जो 4 कार्बन है, तो 3 और 4 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, तो आप यहाँ पर डबल बॉन्ड देंगे ऐसे। अब आपकी मर्जी है ऊपर से दें या नीचे से दें, तो डबल बॉन्ड आप ऐसे दे सकते हैं, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इस तरीके से स्ट्रक्चर, ठीक है। 2 एल्डिहाइड के फंक्शन ग्रुप भी आ सकते हैं, आप उनमें भी देख सकते हैं। मान लो एक एग्जांपल सी का भी लेते हैं, मान लो इस तरीके से आ जाए सी, ये ऐसे, ये इस तरीके से, तो कार्बन की चेन सिलेक्ट करें, ये चेन कार्बन की हो जाएगी। 2 कार्बन की चेन है, तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे, ईथ, और सिंगल बॉन्ड है तो N। अब आप E लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आगे दोनों फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड के, तो दोनों के लिए क्या लिखेंगे, डाई अल हो जाएगा, ईथेन डाई अल। E इसलिए लगा कि आगे D कांस्टेंट लेटर आया, तो इसलिए हमें E रिमूव E तब करते हैं जब आगे वोवेल लेटर आ जाता है, ठीक है। तो ईथेन डाई अल हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा IUPAC नेम। और इसका कॉमन नेम बहुत ही फेमस है, इसको हम क्या कहते हैं कॉमनली, इसको हम कहते हैं गिलायोक्सल। कॉमनली इसका नेम क्या है, इसको हम कॉमनली कहते हैं गिलायोक्सल, तो ऐसे भी आ सकता है। और भी बहुत सारे बन सकते हैं आप, और भी एल्डिहाइड के, मान लो इस तरीके से भी आ सकता है, CH2 CH कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे। तो ये कार्बन के कितने कार्बन की चेन है, ये 4 कार्बन की चेन हो जाएगी, ठीक है, ये 4 कार्बन की चेन, तो ये 4 कार्बन हो गए। तो 4 कार्बन, इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है सब में, तो N, ठीक है। और नंबरिंग की जरूरत नहीं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, 1 कॉमा और ये 4 डाई अल हो जाएगा, या ऐसे भी लिखेंगे 1 4 को पहले 1 4 ब्यूटेन
डाई अल भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। तो आप चेन बढ़ाओ, सब्स्टिट्यूट बढ़ाओ, पैटर्न यही रहेगा। आप इस तरीके से किसी भी अल्डिहाइड के कंपाउंड को नेम दे सकते हैं, कॉमन सिस्टम है और इसमें भी दे सकते हैं। 4 कार्बन की अगर चेन आ जाए अल्डिहाइड में तो ब्यूटाइल अल्डिहाइड होगा, 5 कार्बन की चेन आ जाए तो वेलर अल्डिहाइड, इस तरीके से आप नेम दे। अब यहाँ पर आ जाएं, अब हम क्या करेंगे, नेम से स्ट्रक्चर बनाएंगे, और नेम से स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। मान लो अगर आपके पास कोई भी नेम दिया तो स्ट्रक्चर कैसे बनाने, तो इस तरीके से। अगर आपको सबसे पहले आ जा, अगर आपको कहा रहा है कि इथेनल का स्ट्रक्चर बनाओ, किसका बनाओ, इथेनल कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाओ, तो कोई भी जब भी आपको अगर नेम दिया जाए तो स्ट्रक्चर कैसे बनाए, सबसे पहले उसमें देखो बेसिक चेन में कितने कार्बन है। तो ईथ का मतलब क्या होता है, ईथ मतलब 2, तो 2 कार्बन की आप चेन बनाओ, ये ईथ हो गया। और एन का मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड, एन हो गया। अब अल कैसे करना है, तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप करना है, डबल बॉन्ड। तो इसमें से जो जितनी भी कार्बन की चेन होगी उसमें जो फर्स्ट कार्बन होगा उसको आप अल बनाएंगे, और अल किसके लिए, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे। अल अल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, तो आप फर्स्ट ग्रुप को क्या करेंगे, फर्स्ट कार्बन को अल बना देंगे। अल कैसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन देंगे और हाइड्रोजन देंगे, ये अल हो गया, बस बन गया। बाकी इस कार्बन को वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन देंगे, तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, बाकी कितने चाहिए, बाकी 3 चाहिए, तो आप ऐसे दे सकते हो, ये इथेनॉल बन जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का बना सकते हो। मान लो अगर आ जाए इस तरीके से कि पेंटेनल का स्ट्रक्चर बनाओ, ये पेंटेनल, पेंट मतलब 5 कार्बन, तो 5 कार्बन की चेन बनाओ ऐसे, ये पेंट हो। एन मतलब सिंगल बॉन्ड सब में रखो, और अल का मतलब इसी 5 कार्बन में से जो फर्स्ट कार्बन है उसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दो और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड दे दो, ये अल बन जाएगा, ये पेंटेनल बन गया। बकाया क्या चाहिए, कार्बन को वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन, इसको इसने 1 बॉन्ड बनाया तो इससे बाकी 3 चाहिए, इसने एक आगे एक पीछे तो इससे 2, इसको भी 2 चाहिए और इसको भी 2 चाहिए। इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये पेंटेनल हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी बना सकते हैं, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, ठीक है, तो मान लो इस तरीके से अगर आ जाए 3,3 डाइमिथाइल, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनल, आपसे कहे कि 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनल का स्टेप, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो पहले 4 कार्बन की चेन बनाओ, ये इस तरीके से 4 कार्बन के बन गए। एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड रखना है, और अल फर्स्ट कार्बन को अल कर दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो ये ब्यूटेनल हो गया। अब सब्स्टिट्यूट लगाने कहाँ पे, 3 पे दोनों मिथाइल, 3 पे डाइमिथाइल, दोनों मिथाइल 3 पे, 1 2 3, 3 पे एक मिथाइल नीचे लगाएंगे आप और एक मिथाइल ऊपर लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। बाकाया हाइड्रोजन को आप वैलेंसी, कार्बन को वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन, इससे 3, इसको एक भी नहीं चाहिए क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना चुका है, इससे कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो इस तरीके से आप बना सकते हो बहुत सारे कंपाउंड। नंबर 4, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए 5 पे ब्रोमो, ठीक है, और 3 पे इथाइल, ठीक है, और इस तरीके से फिर आ जाए 4 पे मिथाइल, ठीक है, और यहां पे मैं लिखूंगा पेंटेनल, ये कंपाउंड दिया जाए। अब इसका स्ट्रक्चर बना, तो सबसे पहले पेंट का मतलब 5 कार्बन, तो 5 कार्बन की मेन चेन बनाओ, 1 2 3 4 5 हो गए, ये 5, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गए, पेंट हो गया। अब एन का मतलब सब में सिंगल बॉन्ड रखना है, और अल मतलब फर्स्ट ग्रुप को आप अल्डिहाइड कर दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दो और एक हाइड्रोजन, तो ये अल्डिहाइड बन गया। अब ये पूरा पेंटेनल बन गया। अब नंबरिंग करके सबसे लगा 1 2 3 पे क्या लगाना, इथाइल, तो इथाइल लगा दो C2H5, और 4 पे क्या लगाना, मिथाइल, तो ऊपर लगा दो मिथाइल, और 5 पे क्या लगाना, ब्रोमो, तो 5 पे आप ब्रोमो लगा सकते हो। यहाँ बाकी हाइड्रोजन इससे कितने चाहिए, 2, इसे 1 चाहिए, इसके भी 1 चाहिए और इसको 2 चाहिए, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। और भी आप बना सकते हैं। नंबर 5, अगर इस तरीके से आ जाए 2,4 हेक्सा डाइनल, 2,4 हेक्सा डाइनल, हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो 6 कार्बन की आप चेन बना लो, तो 6 कार्बन की चेन आप बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6,
इस तरीके से ये 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाए, तो 6 हो गए कार्बन, हेक्स हो गया। अब आपको पता है अल, सब फर्स्ट ग्रुप को आप अल्डिहाइड बना दो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये अल हो गया, अल बन गया। अब नंबरिंग करके क्या, डाइइन, डाइन मतलब 2 डबल बॉन्ड, डाइन एक कहां पर है, 2 पे और एक 4 पे, 1 2 पे एक डबल बॉन्ड देना है तो ये डू, 3 छोड़ के फिर 4 पे आपको डबल बॉन्ड देना है, ये देखो, तो ये बन जाएगा क्या, 2,4 हेक्सा डाई नल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी हाइड्रोजन इससे 3 चाहिए, से 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए और इसको भी 1 चाहिए, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब जो भी और भी आप कर सकते हैं, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए, अगर इस तरीके से आ जाए 3 मीथाइल, ठीक है, 3 मीथाइल, और यहां पर आ जाए 1,5 पेंटेन डाई अल हो जाएगा। अब पेंट का मतलब क्या है, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन की चेन बनाओ, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की चेन बनाएंगे। उसके बाद क्या लगाना है, डाई अल, 2 अल्डिहाइड के ग्रुप लगाना है, एक 1 पे, यहां पर 1 2 3 4 5 और दूसरा 5 पे लगाना है यहां पे, ये 2 अल्डिहाइड बन गए, ये 1 5 पेंडा पेंटेन डायल हो जाएगा ये, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट लगाना है 3 पे मिथाइल, अब आपकी मर्जी है, वहां भी अल्डिहाइड है, यहां भी अल्डिहाइड, अब आपकी मर्जी है वहां से करो या यहां से करो, तो यहां से करो 1 2 3 पे लगा दो, यहाँ पे 3 पे सब्स्टिट्यूट मिथाइल लगाना है, ठीक है। और बाकी हाइड्रोजन देना, इसे 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसे 1 चाहिए और इसके 2 चाहिए। तो आप इस तरीके से किसी भी अल्डिहाइड के कंपाउंड नेम दिया जाए तो आप स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हैं आप, ठीक है। बाकी क्या होगा, अदरवाइज सब्स्टिट्यूट बढ़ेंगे या चेन बढ़ेगी, ठीक है। तो आप पैटर्न यही रहेगा, प्रोसीजर तरीका यही रहेगा, आप इसी पैटर्न को फॉलो करो, कभी भी आप कंपाउंड के स्ट्रक्चर बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास की नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह फिर आगे चल के एक और क्लास की नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है। इन पे डिस्कस कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।